प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 14 बढ़ता प्रदूषण। ये पाठ एक लेख है जो पर्यावरण की चिंता पर आधारित है। इसमें पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए अनेक सुझाव भी दिए गए हैं। भविष्य के लिए पर्यावरण को बचाना आवश्यक है ताकि भावी पीढ़ी सुखी रह सके। भावी पीढ़ी मतलब हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारा आने वाला भविष्य। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज लोग सर्वत्र यानी कि सब जगह प्रदूषण से परेशान है। क्या गांव, क्या शहर, कहीं कम तो कहीं ज्यादा है, लेकिन हर जगह पर प्रदूषण फैला है। आइए इसके बारे में और जानें। प्रदूषण शब्द का अर्थ है वातावरण का दूषित होना। आज का युग विज्ञान का युग है। मनुष्य ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए अनेक आविष्कार किए। उसे धरती, आकाश तथा जल पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। इसके साथ साथ उसने प्रदूषण की समस्या को भी जन्म दिया है। मनुष्य के शरीर को शुद्ध वायु व जल की आवश्यकता होती है, जिन्हें प्रकृति ने मनुष्य को विशुद्ध होने दिया। परंतु आज मानव ने ही प्रकृति के इन उपहारों में गड़बड़ी उत्पन्न कर दी है। इनका दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। ठीक, प्रदूषण की समस्या पूरे विश्व के सामने, और ये बात बिल्कुल सटीक है ना। और खास बात यह है कि प्रदूषण फैलाने वाले भी हम लोग ही हैं, है ना। हम लोगों को ही स्वच्छ वायु चाहिए, हम लोगों को ही प्रदूषण रहित जीवन चाहिए, और हम लोग ही प्रदूषण फैलाते हैं। परंतु भारत में समस्या अत्यधिक विकट रूप धारण कर चुकी है। प्रदूषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण, प्राण वायु जीवन का आधार है। वायु प्रदूषण से हमारा तात्पर्य है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा का घटना तथा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैसों का बढ़ना। ऑक्सीजन की कमी से श्वास लेने में भी कठिनाई होती है और कई रोगों का जन्म होता है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने वाले वृक्षों को अधिक लगाने के स्थान पर मनुष्य ने उन्हें काटना प्रारंभ शुरू कर दिया। आजकल यातायात के साधनों में इतनी अधिक वृद्धि हुई है कि वे हर समय जहरीला धुआं छोड़ते रहते हैं, जो वायुमंडल को दूषित बना देता है। ठीक है, बढ़ते उद्योग धंधों के दुर्गंधपूर्ण गंदे नालों का दूषित जल व जहरीला धुआं, उबलती चिमनियों ने भी वायु प्रदूषण की समस्या को बढ़ा दिया। टीबी के रोगियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। जल प्रदूषण मनुष्य की दूसरी प्रमुख आवश्यकता है। जल, आज मनुष्य को पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं मिलता। नदियों का बहता जल पीना पहले हानिकारक नहीं था, वह निर्मल, स्वच्छ व मीठा होता था, लेकिन आज मनुष्य ने जल को भी शुद्ध नहीं रहने दिया। कारखानों का विषैला कचरा नदियों में बहाने से नदियों, जलाशयों के पास मनुष्य द्वारा मलमूत्र विसर्जन करने, कपड़े धोने, पालतू पशु नहलाने से जल प्रदूषण होता है। आजकल प्रदूषित जल को पीने से हैजा, पीलिया आदि रोग फैल रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से अभिप्राय है अनावश्यक, असुविधाजनक, अनुपयोगी आवाज का शोर। विमानों की गर्जना, मोटर की पों-पों, ट्रकों की धड़-धड़, कल कारखानों की मशीन की आवाज, टेलीविजन, लाउड स्पीकर, टेलीविजन, रेडियो का तेज शोर ध्वनि प्रदूषण बढ़ा रहा है। ये कर्णभेदी ध्वनियां हमारी श्रवण शक्ति को प्रभावित करती हैं। ऐसी ध्वनियों से लोग प्राय ऊंचा सुनने लगते हैं। इससे मनुष्य को अनिद्रा, सरदर्द, उच्च रक्तचाप आदि रोगों की संभावना बढ़ जाती है। प्रदूषण की समस्या बहुत भयंकर समस्या है। इस समस्या के निराकरण का उत्तरदायित्व केवल सरकार का नहीं, इसके लिए हम सभी का जागरूक होना आवश्यक है। इस समस्या के निराकरण के लिए सरकार तथा जनता दोनों को मिलकर इस दिशा में कुछ नए कदम उठाने हैं। उद्योगों को शहर से दूर स्थापित किया जाए। शहरों में विद्युत चालित रेलगाड़ियों का विस्तार कर अन्य वाहनों को कम करना चाहिए। ध्वनि विस्तारक यंत्रों की ध्वनि कम करनी चाहिए। कारखानों, मकानों व भवनों में अधिक ऊंची चिमनियां लगाई जाएं। वनों की कटाई न की जाए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं। यदि हर व्यक्ति प्रतिवर्ष 5 पेड़ लगाने का संकल्प ले तो हमारा पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त हो सकता। पीने योग्य पानी का उपयोग पशुओं के नहाने, कपड़े, वाहन आदि धोने के लिए न करने के निर्देश दिए जाएं। तीर्थ स्थानों पर पवित्र नदियों में लोगों द्वारा तेल, साबुन आदि के प्रयोग पर रोक लगाई जाए। हम सब नागरिकों को इसको ध्यान देना चाहिए।
अतः हमें आज के युग की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण को कम करना है, जिससे मनुष्य स्वच्छ पर्यावरण में जी सके और आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रह सके। प्यारे बच्चों, ये था पाठ पर्यावरण जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।